हेलो डियर सीबीएसई स्टूडेंट्स, मैं आशीष गौतम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और उसी के साथ साथ जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सीबीएसई स्टूडेंट जो 10-12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर कही है। क्या राहत भरी खबर है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। तो देखिए, मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बोर्ड की बची हुई बाकी परीक्षाओं को कराना असंभव होगा, इसलिए इंटरनल नंबरों के आधार पर ही स्टूडेंटों को पास कर दिया जाए। जी हां, आप सही सुन रहे हो। ये जानकारी मनीष सिसोदिया सर ने अपने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी रमेश पोखरियाल निशंक को साझा करी है। तो पढ़ते हैं आखिरकार क्या है पूरी रिपोर्ट। तो देखिए, मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक को ये सुझाव दिए हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड स्टूडेंट जो हैं उनको भी 9वीं और 11वीं की क्लास के स्टूडेंटों की तरह ही इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पर ही बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना ये है कि जब 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट को इंटरनल एग्ज़ाम के आधार पर पास किया जा रहा है तो क्यों ना 10वीं और 12वीं के स्टूडेंटों को भी पास कर दिया जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। देखिए, आगे हम जाने तो बोर्ड की बची हुई बाकी परीक्षाओं को कराना असंभव होगा, इसलिए इंटरनल नंबरों के आधार पर ही स्टूडेंटों को पास कर दिया जाए, ऐसा मनीष सिसोदिया ने कहा है। तो आखिरकार जान लेते हैं पूरी रिपोर्ट। यदि आप भी जानना चाहते हो पूरी रिपोर्ट तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, कोरोना वायरस की वजह से एजुकेशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस के चलते सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। बोर्ड की परीक्षाएं भी कोरोना लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दी गई हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स बेसब्री से बोर्ड परीक्षाओं को नई तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री यानी कि जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक से कहा है कि कोरोना वायरस के पनपे मौजूदा हालत में 10वीं और 12वीं की पेंडिंग बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित कराना संभव नहीं होगा। मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को ये सुझाव दिया है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भी 9वीं और 11वीं की क्लास के स्टूडेंटों की तरह इंटरनल एग्जाम के आधार पर ही बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया जाना चाहिए। बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए अभिभावकों यानी कि पेरेंट्सों के साथ उन तमाम मुद्दों पर बात की थी जिसका सामना स्टूडेंट लॉकडाउन के दौरान कर रहे हैं। इस दौरान अभिभावकों की तरफ से सबका ज्यादा सवाल बोर्ड की पेंडिंग परीक्षाओं के बारे में ही पूछा गया था। इस बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा था कि 83 सब्जेक्ट के एग्जाम अभी पेंडिंग हैं, जिसमें से सिर्फ 29 ही मेन सब्जेक्ट की परीक्षाएं सीबीएसई कंडक्ट कराएगा। ये सीबीएसई ने पहले ही बता दिया है, आपको पता ही होगा। पहला प्रेस रिलीज जो करा था बहुत पहले, उसमें ही बता दिया था कि 29 ही सब्जेक्ट की जो है सीबीएसई परीक्षाएं लेगा जो मेन सब्जेक्ट हैं। सीबीएसई सभी मेन सब्जेक्टों की लिस्ट पहले ही जारी कर चुका है। बोर्ड की परीक्षाएं लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सुधरने पर आयोजित की जाएंगी। जैसी लॉकडाउन की स्थिति इस महामारी से निपटेगा देश, जैसी सामान्य स्थिति होगी तुरंत जब ही परीक्षाओं की स्थिति है, जो परीक्षाओं की डेट शीट है वो तुरंत जारी कर दी जाएगी सीबीएसई की वेबसाइट पर। हालांकि अब ये देखना होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सुझाव को स्वीकार करके 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के स्टूडेंटों को बिना एग्जाम दिए ही पास करते हैं, या फिर अपने सोमवार के बयान के मुताबिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं लॉकडाउन के खत्म होने की स्थिति सुधारने पर आयोजित करने का निर्णय लेते हैं। यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जो MHRD मिनिस्ट्री हैं यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और भारत के शिक्षा मंत्री हम यूँ कह सकते हैं इन्हें, तो इनके सामने दो स्थिति हैं। एक तो जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, या तो उनकी बातों को वो एक्सेप्ट करेंगे या वो लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद पूरे देश में सीबीएसई की परीक्षाएं जो बाकी बच रही हैं 29 सब्जेक्ट की, उन्हें कंडक्ट कराएंगे। तो दो ही सिचुएशन सामने आ रही हैं। अब वो रमेश पोखरियाल निशंक सर को ही सोचना है कि आखिरकार वो क्या करेंगे। अतः हम आपको बता दें कि यह फाइनल ऑफिशियल डिसीजन नहीं है। ऑफिशियल अपडेट के लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पर रोजाना विजिट करते रहें। हम इस चैनल पर एजुकेशनल अपडेट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो
जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो को इसे लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे अंदर ऐसी ही और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो हम मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। तो देखते रहिए थैंक्स टू पॉलिटी को। जय हिंद, जय भारत।